अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंजिस लॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेंजिस लॉ को समझने के लिए आपको फैराडेस लॉ का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस वीडियो में फैराडेस लॉ को भी डिस्कस करें तो वो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम बात करते हैं कि फैराडेस लॉ हमें कहता क्या है। फैराडेस कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम की इक्वल है। ये जो है, आप फैराडेस लॉ अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। उसमें जो है, वैसे फैराडेस लॉ हमें सिर्फ इतनी बात कहता है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है। फैराडेस लॉ हमें सिर्फ ये इक्वेशन देता है। लेकिन लेंजिस लॉ जो है, इसमें हमें एक और चीज़ बताता है, नेगेटिव साइन। मीन्स नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स लेंजिस लॉ। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव साइन आया कैसे है। इसको करते हैं हम लेंजिस लॉ में। इसकी आपको मैं एक लेंजिस लॉ की एक डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास है लेंजिस लॉ की डेफिनेशन। द करंट इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, जो करंट सर्किट में इंड्यूस हुआ है किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ है उसे उसे डायरेक्ट किया गया, उसे डायरेक्टेड हुआ है कि वो क्या करे, चेंज इन द फ्लक्स को अब अपोज करने लग जाए, उसको रोकने लग जाए। एंड टू एक्सर्ट अ मैकेनिकल फोर्स विच अपोजेस द मोशन, और मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करे जो फिर उसकी मोशन को अपोज करे। बेसिकली इंड्यूस्ड होता क्या है, जो किसी और चीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो जाए। किस मतलब कोई भी चीज़ एक सोर्स की वजह से वो चीज़ प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम इंड्यूस्ड बोलते हैं। ठीक है, मीन्स करंट जो है इंड्यूस्ड हुआ है, मीन्स करंट किसी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। वो वजह क्या है, वो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स ने करंट इंड्यूस किया है, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सोर्स है करंट प्रोड्यूस होने का, इसलिए इसको हम करंट इंड्यूस कहते हैं। मतलब कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से, मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उसकी वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आने की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, जो कि अब क्या करता है, चेंज इन फ्लक्स को मजीद मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने को रोकता है, ओपोज करता है। और एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई की जाती है। मैकेनिकल फोर्स, जैसे अब मैं इस मार्कर को मूव कर रही हूँ, सो आप इसे कह सकते हैं कि मैं मैकेनिकल फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, विच अपोजिस द मोशन, और ऐसी मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट की जाती है जो अब मजीद मोशन को रोकती है। अब ये सब कैसे होता है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। ओके, अब लेंजिस लॉ में क्या कहता है, अब ये एक कॉइल है और ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये कॉइल है। अब आपने हमेशा याद रखना है कि करंट जो है हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करता है। मीन्स यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो यहाँ पे साउथ, करंट हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब कॉइल का नॉर्थ यहाँ पर है और साउथ यहाँ पर है। तो होता क्या है, अब ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के पास लाए हैं। तो क्या हुआ है यहाँ, अब हमने कहा ना करंट नॉर्थ की तरफ मूव, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है, तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है। तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्जन होगी, तो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। ठीक है, रिपेल करने लगेंगे, तो ये मैग्नेट इस तरफ मूव करने लग जाएगा और नॉर्थ इस तरफ मूव कर जाएगा। मीन्स नॉर्थ की डायरेक्शन रिपेल किया है ना, तो ये रिपेल हो गए, तो मीन्स नॉर्थ उस तरफ चला गया, तो इट मीन्स करंट की डायरेक्शन उस तरफ हो गई, करंट की डायरेक्शन उस तरफ हो गई। इनमें क्या हुआ है, रिपल्जन हुई है, बिकॉज सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। तो इससे एक दूसरे को रिपेल कर दिया। अब फिर नेक्स्ट केस में क्या हुआ है, अब नेक्स्ट केस में ये हुआ है कि ये अब रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे रिपेल हो गए थे ना, तो क्या हुआ था, नॉर्थ उस तरफ मूव कर गया था, ये नॉर्थ इस तरफ मूव कर गया था, तो मीन्स करंट की डायरेक्शन उस तरफ हो गई थी। मीन्स का क्या हुआ, नॉर्थ इस तरफ आ गया, जब नॉर्थ इस तरफ आ गया तो साउथ इस तरफ आ गया। यहाँ पर तो इनमें रिपल्शन हुई थी, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अब साउथ आ गया और यहाँ पर नॉर्थ है, तो क्या होगी, इनमें दोबारा से अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये अब अट्रैक्शन शुरू हो गई, मीन्स मैग्नेट इस तरफ मूव करने लग गया। फिर क्या होते हैं, जब मैग्नेट इस तरफ मूव करने लग जाता है तो नॉर्थ की डायरेक्शन दोबारा इस तरफ हो जाती है। मीन्स करंट की डायरेक्शन दोबारा इस तरफ हो जाती है, दोबारा हो गई इस तरफ, तो क्या हो गया,
दोबारा से साउथ यहाँ पर आ गया और नॉर्थ यहाँ पे हो गया, फिर इनमें रिपल्शन शुरू हो गई। ठीक, फिर रिपल्शन शुरू हो गई, फिर जब ये दूर जाता है नॉर्थ तो सब आ जाता है, साउथ इस तरफ आ जाता है, फिर अट्रैक्शन होती है। इस तरह जो है ना इनमें रिपल्शन और अट्रैक्शन होती रहती है, जिस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो करंट इंड्यूस्ड होता है। तो ये हमें लेंजेस लॉ ने बताया कि ये सारी कहानी ऐसी होती है, इसलिए इसकी इस रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से उसने नेगेटिव साइन लगाया। इस वजह से उसने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया कि ये जो है कभी इनकी डायरेक्शन बदलती रहती है। ठीक है, तो ये हमें बताया है लेंजेस लॉ ने। अब लेंजेस लॉ ने हमें लेंजेस लॉ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे सुटेबल है, ये स्टेटमेंट कैसे सुटेबल आती है इस पे। वो ऐसे आती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेबल। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, बट हम उसको एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी हमने लेंजेस लॉ में बात की कि ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये अब हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये अब हमने बात की। तो हो क्या रहा था असल में, हम मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे थे, मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे थे ना, तो मीन्स इसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, मीन्स मस्कुलर एनर्जी कह सकते हैं। ये हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं ना, जो हम आगे पीछे कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से मीन्स हमने मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव किया, तो ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई। तो क्या हुआ, इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, जिस वजह से करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस हुआ मीन्स ये एक इलेक्ट्रिकल एक्शन हो गया ना। तो किस ये इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमने कन्वर्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने मैकेनिकल एनर्जी से मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव किया, इसकी वजह से बार बार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेस में से निकल रही थी, कभी ज्यादा हुई थी कभी कम हुई थी, तो इनकी चेंज की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा था, मींस इलेक्ट्रिकल एक्शन हो रहा था। तो इससे हम कह सकते हैं कि हम मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, ये अब बाज़ औक़ात जो लोग होते हैं उनको पढ़ते रहते हैं, उनको ईएमएफ का मतलब नहीं पता होता कि ईएमएफ असल में होता क्या है। तो ईएमएफ ही हमारे पास यही है, ईएमएफ की जो है हमारे पास डेफिनेशन यूँ है कि ईएमएफ जो है एक इलेक्ट्रिकल एक्शन है जो नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। मीन्स ईएमएफ कैसे हम कहते हैं, अब ये मैग्नेट क्या है, ये एक नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स है। मैग्नेट एक नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्शन हो रहा है, और एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है। तो ईएमएफ की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है, ईएमएफ इज द इलेक्ट्रिकल एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स। जो कि अब ये मैग्नेट एक नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल एक्शन हो रहा है, इसको हम इधर उधर मूव करें, मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, इस वजह से ये इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई ना, तो ये ईएमएफ की डेफिनेशन भी यही है कि एक नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स की वजह से आप एक इलेक्ट्रिकल एक्शन स्टार्ट करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करो। मैं आपको ये सारा लेक्चर समराइज करती हूँ कि ये जो 2 एरोस के साथ मैंने शो किया है, ये मैंने मैग्नेट की डायरेक्शन को शो कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो है मैं करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया है कि करंट नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव करता है, तो अभी जो मैंने आपको पिछला समझाया उसको समराइज कर रही हूँ कि जब मैग्नेट इस तरफ मूव करेगा तो करंट की डायरेक्शन उस तरफ होगी। क्यों, क्योंकि इस तरफ भी नॉर्थ है और इस तरफ भी नॉर्थ है, तो उनमें बेसिकली रिपल्जन हो रही है, में रिपल्शन हो रही है। और फिर मैंने बात की, अब मैग्नेट जब इस तरफ मूव करता है तो करंट भी इस तरफ मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्या था, पहले जो हमने बात की थी, यहाँ पर जो है नॉर्थ है, तो यहाँ पे पहले साउथ था, इनमें अट्रैक्शन हुई थी। ठीक है, इनमें अट्रैक्शन हुई थी,
तो जब ये जैसे ही करीब आए थे ना, तो करंट की डायरेक्शन दोबारा यहाँ पे हो गई थी, फिर ये नॉर्थ यहाँ पे आ गया, फिर इनका यही साइकिल होती रहती है, यही साइकिल होती है। पहले रिपल्जन होती है, फिर साउथ इधर आ जाता है, अट्रैक्शन होती है, फिर रिपल्जन होती है। तो ये था हमारे पास लेंसेज लॉ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैं जो अगर मैं ये वीडियो बनाने के बाद सुनती हूँ तो मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि क्या पता कोई मिस्टेक हो तो वो मैं उसमें लिख दूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।